हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम अपना मैथ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्पीड मैथ्स। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे किस तरह से अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, क्या क्या ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स किस तरह से आप निकालोगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स है वो फास्ट हो जाए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्क्वायर्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर्स होते क्या हैं। स्क्वायर्स यानी किसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं 9 स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं 9 को दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स 9 9 81 आएगा। अगर मैं 11 स्क्वायर लिख रहा हूं, दैट मीन्स मैं 11 को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर का मीनिंग क्या है। अगर नहीं पता था तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। अब हम सीखेंगे, आज जो हम करेंगे क्लास में वो सीखेंगे स्क्वायर फ्रॉम 1 to 125। 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर जो है वो बड़े इजीली हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बिना पेन उठाए, बिना कॉपी उठाए आपको 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स मैं आज लर्न करवा दूंगा। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर तक, 25 के स्क्वायर तक के जो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे लर्न होने चाहिए। तो मैंने बोर्ड पे वो सारे स्क्वायर्स लिखे हैं। एक बार मैं आपके लिए वो स्क्वायर्स रिपीट कर रहा हूँ। स्क्वायर्स क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100। ठीक है, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 281, 18, 324, 19, 361, 20, 400। ठीक है, 21, 441, 22 का स्क्वायर है 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स तो बाय हार्ट लर्न होने ही चाहिए ना। ये इजी स्क्वायर्स हैं और ये तो सबको आने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या होता है? रट्टा मार लो। ठीक है, इन चीजों को अगर रट्टा नहीं मारोगे तो क्या करोगे? इसको भी अगर आप सॉल्व करने लग जाओ, अगर मैं आपको पूछूं 4 का स्क्वायर क्या है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, या मैं आपसे पूछूं 16 का स्क्वायर क्या है, इसको भी आप शॉर्टकट से निकालने स्टार्ट हो जाओ, तो क्या फायदा है? ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक के तो एटलीस्ट लर्न करने ही करने हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर्स को 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 125 स्क्वायर तक के स्क्वायर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला 25 से लेके जो 75 के बीच में आते हैं। पहले कौन से? जो 26 से लेके 75 के बीच में आ रहे हैं, पहले तो हो गए। देखो हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 1 से लेके 125 तक के जो स्क्वायर्स हैं, 1 से लेके 125 तक के जो स्क्वायर्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी आपके पास 1 से लेके 25 तक, ये आपको क्या करना है? लर्न करने हैं। और ये मैंने कहां पे लिखे हैं? यहां सामने लिखे हैं। दूसरे कौन से आएंगे? 26 से लेके 75 तक। ठीक है, 26 से लेके 75 तक। और थर्ड कौन से लेंगे हम? थर्ड हम लेंगे 76 से लेके 125 तक। ठीक है, ये 3 स्क्वायर्स, ये 3 कैटेगरी हमने याद रखी हैं। देखो जब 26 से लेके 75 तक करेंगे तो इसके लिए हमको बेस लेना है क्या? बेस लेना है 50। जब 76 से लेके 125 तक करेंगे तो बेस क्या लेना है हमें? 100। अभी बताऊंगा आपको ये बेस को यूज कैसे करना है। बेस 50 में कौन से आएंगे? 26 से लेके 75। देखो ये 26 और 75 के पास है ना, 26 50 से 25 कम जाऊंगा तो 26 आएगा, 50 से 25 आगे जाऊंगा तो 75 आएगा। सिमिलरली 100 से 25 कम जाऊंगा तो 76 आएगा, 100 से 25 आगे जाऊंगा तो 125 आएगा। तो ये थे आपके 3 कैटेगरीज। आपको बेस समझ में आ गई? ठीक है, अब सॉल्व करना सीखते हैं। पहली कैटेगरी तो आपको लर्न करनी है, दूसरी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं हम। कैटेगरी है हमारी बेस 50 कि आपको बेस 50 कैसे यूज करना है, बेस 50 लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, लेट सपोज करो सबसे छोटा नंबर लेते हैं हम, या चलो अभी एक नंबर लेते हैं हम 57। 57 नंबर किसके बीच आ रहा है? 25 से लेके 175 तक के बीच में आ रहा है। 25 से लेके 75 तक के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बेस 50 में। देखो 50 के पास पास है ना ये। तो क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको यहाँ पे 1 स्लैश और 2 स्लैश डालने हैं। ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आपने चेक करना है कि ये जो 50 से है, ये 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से 7 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है, मैं 7 का स्क्वायर यहां लिख दूंगा 49। ठीक है, जितना 50 से ज्यादा हो उतने का स्क्वायर यहां लिख दूंगा।
ठीक है। अब आपको जब 50 बेस लेनी है तो आपको एक नंबर याद रखना है, क्या? 25। आपको एक नंबर याद रखना है, क्या? 25। आपको जब भी 50 बेस लेनी है आपको एक नंबर याद रखना है, क्या? 25। देखो 7 ज्यादा था, आपने यहाँ 49 लिख दिया, ठीक है। और अब इस 25 में यही 7 ऐड कर दो, 25 में 7 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3249। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 3249। और आपको नंबर यहाँ पे 2 ही फिल करने हैं, अगर 3 आ जाएंगे तो एक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया एग्जाम्पल लेते हैं हम 55 की। तो ये 50 से 5 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन और 2 लाइन डाली, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर 50 से 5 ज्यादा है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दूंगा 25, जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैं, 25 में ये 5 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 25 में 5 ऐड करूंगा 30 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ रहा है? 3025, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग, ठीक है। हम और कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं प्लस वाली, अभी मैं 50 से ज्यादा वाली कर रहा हूँ। अभी जो मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ 50 से ज्यादा वाली कर रहा हूँ, फिर हम कम वाली भी करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 62 की, 62 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, माइंड में करना है। ये आगे जाके आप क्या करोगे, आप बिना देखे सॉल्व, मतलब बिना पेन और कॉपी उठाए सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अगर ये 12 ज्यादा तो यहाँ पे आपको 12 का स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको? 25 प्लस 12, है ना, यही कर रहे हैं ना हम। जितना ज्यादा हो उतने का ही स्क्वायर और उतने ही नंबर को वहां पे 25 में ऐड कर देना है। तो 25 में 12 ऐड करूंगा, कितना बनता है? 25 में 12 ऐड करता हूं तो बन जाएगा ये 37, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 144। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही नंबर रखेंगे, यहाँ पे हम 2 ही नंबर रखेंगे, तो एक नंबर यहाँ पे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3844। दैट मीन्स आपका 62 का स्क्वायर क्या आएगा? 3844। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 68 की एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं हम, 68 की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, देखना है ये 50 से कितना ज्यादा है। 50 से बेस 50 रखी हुई है ना हमने, तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, ठीक है। 18 ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जितना ज्यादा होगा 18 ज्यादा, तो 18 का स्क्वायर यहाँ का लिख दोगे आप 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 324, ये रहा, ठीक है। और 25 में 18 ऐड कर दोगे। 25 में जब 18 ऐड करोगे तो ऐड देखो कैसे करना है। 25 में पहले 20 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 20 ऐड करना तो इजी है ना, 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा तो आपने 18 ऐड करना था, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 45 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 43। तो 43 आ जाएगा। लेकिन ये 43324 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर लेने हैं, तो 2 यहाँ पे नंबर लोगे तो 24 रहेगा, और ये जो 3 है यहाँ पे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये आंसर क्या आएगा आपका? 4624। देखो कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम सीखते हो तो आपको डेफिनेटली उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप उसको यूज में लाना स्टार्ट कर दोगे ना तो ये चीजें आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। देखो जैसे मैं क्या करूंगा, अभी आपको बोल रहा हूँ 57 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको माइंड में कैसे करूंगा, मैं देख रहा हूँ ये 50 से कितना ज्यादा है? 49, सॉरी 50 से 7 ज्यादा है, तो 7 कैसे आएगा? 49 इस तरफ आएगा, और 25 में 7 प्लस कर दूंगा, 25 में 7 प्लस करके क्या आ जाएगा? 32, तो 3249 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला 61 का स्क्वायर निकालना है। 61 का स्क्वायर निकालना, तो 61 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो यहाँ 11 लिखोगे, 11 का स्क्वायर, और 25 में 11 ऐड करना, 36 आ जाएगा, तो 36 और यहाँ 121 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर रखने हैं हमें, तो 3721 आपका आंसर, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा इसके रिगार्डिंग। तो 50 से 75 तक के मैंने आपको सिखा दिए। क्या करना है आपको? एक नंबर याद रखना है 25 में क्या करना है आपको, चेक करना है जो नंबर हम ले रहे हैं वो 50 से कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतना स्क्वायर राइट हैंड साइड लिखना है, और 25 में उतना ही नंबर आपको ऐड कर देना है, राइट। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी आप आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, आप कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। चलिए अभी हम बेस 50 पे ही चल रहे हैं, लेकिन अभी हमने कौन से नंबर पढ़े जो 50 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो 50 से कम है, ठीक है। अभी हम बेस 50 ही चला रहे हैं, बेस 50 वाले ही कर रहे हैं। अब हम कौन से नंबर पढ़ने वाले हैं जो कि 50 से कम है। 50 से कम नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे? 26 से लेके 49 तक के नंबर, है ना। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया। सपोज कर लो अभी हम बेस 50 में प्लस वाला एक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कर लो आपको 52 का स्क्वायर दे दिया होता करने के लिए, ठीक है। 52 जो है वो 50 से 2 ज्यादा है, दैट मीन्स आपको राइट हैंड साइड 2 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिखना है,
और 52 में सॉरी 25 में 2 ऐड कर देना है। 25 में ऐड करना है ना, हमें जो ऐड करना है वो 25 में करना है। 25 में 2 ऐड करूंगा, 25 प्लस 2। दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ 27 बनेगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट्स लेने हैं। तो अगर ये 4 है तो इसको आप 04 लिखोगे, आपका आंसर क्या आएगा 2704। ठीक है, यही आपको छोटी सी बात मुझे समझानी थी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर रहे हैं छोटे नंबरों 50 से छोटे नंबरों की। तो नंबर लेते हैं एक हम 44। ठीक है, सिमिलरली देखना है कि ये नंबर जो है ये 50 से कितना कम है। सेम चीज करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखना है कि ये चीज जो है 50 से कितनी कम है। तो मैं देख रहा हूं ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, अगर 6 कम है तो मैं फिर से 2 पार्ट्स करूंगा, 2 पार्ट्स करूंगा। अगर 6 कम है तो यहाँ 6 का स्क्वायर और 25 में से इस बार 6 माइनस कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 19। तो 1936 आपका आंसर। ठीक है, एक ही स्टेप में आपका आंसर। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि 42 का स्क्वायर निकालो। तो 42 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है 42 जो है 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो आपको राइट हैंड साइड क्या लिखना है, 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करो। 64 ये साथ साथ कॉपी पे करो, मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके खुद निकालने का ट्राई करो और फिर चेक करो कि क्या गलती आप कर रहे हो और क्या गलती आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि हाँ सर मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर ये 8 कम है तो आपको 25 में से भी कितना माइनस करना है, 8 कम करना है। 25 में से मैं 8 कैसे माइनस करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चीजें जल्दी जल्दी सीखनी है। आप 25 में से 10 माइनस कर दो, 15 आ गया। लेकिन माइनस तो 8 करना था ना, 2 एक्स्ट्रा कर दिया तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, दैट मींस वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1764। आपको मैंने बोल दिया 48 का स्क्वायर निकालो। 48 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 04 और 25 में से आप 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2304। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो एक ही लाइन में आपका स्क्वायर निकल रहा है। अदरवाइज आपको स्क्वायर कैसे निकालने पड़ते थे, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 64 लिखते। ठीक है, फिर इसको इससे करते, फिर इसको इससे करते, जो भी आपका मेथड होता है नीचे आप क्रॉस डालते और पूरा का पूरा मेथड लगाते और आपका टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो ये एक मेथड था जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हो इसको मेथड, अगर आपकी बेस 50 है तो। ठीक है, तो दिस वाज बेस 50। एक और एग्जांपल लेके लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। हम देख लेते हैं नंबर 33। हम नंबर ले रहे हैं 33। तो 33 जो है वो 50 से कितना कम है, 17 कम है। 33 जो है 50 से कितना कम है, 17 कम है। तो 17 कम है, दैट मीन्स आपको इस साइड 17 का स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे 25 में से 17 माइनस कर देने हैं। यही बात होनी है। 17 का स्क्वायर कितना लिखा है हमने, 281। ठीक है, और यहाँ पे 25 में से 17 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो आपको पर यहाँ पे 2 ही नंबर रखने हैं। आपको पता है राइट हैंड साइड पे आपको 2 ही नंबर रखने हैं। तो ये जो तीसरा वाला नंबर है यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 1081 किसका आ जाएगा स्क्वायर, 33 का। ठीक है, 1081 289 आएगा यहाँ पे। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 289 आएगा यहाँ पे। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके रिगार्डिंग नहीं रही होगी। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आते हैं तो इजीली आप 25 से लेके 75 तक के तो आराम से कर लोगे, है ना। अभी तक मैंने आपको क्या सिखा लिया, अभी तक मैंने आपको 1 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स जो है वो लर्न करवा दिए। ठीक है ये अब आप बिना देखे भी कर सकते हो। मुझे कोई बोलेगा भाई निकालो 53 का स्क्वायर निकालो, मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा 09 और 25 में 3 प्लस करूंगा तो 2809 डायरेक्टली आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसमें हम बेस क्या ले रहे हैं, जिसमें हम बेस ले रहे हैं क्या 100। अब हम बेस क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। बेस ले रहे हैं 100। ठीक, चलिए देखें जरा बेस 100 के लिए। जैसे जब हमने बेस 50 ली थी हमने एक नंबर याद रखा था क्या, 25। लेकिन 100 के लिए हमको कोई नंबर याद नहीं रखना। 100 के लिए वो नंबर क्या है, 100। सेम चीज अप्लाई करनी है, बस जो प्लस और माइनस करना है वो किस में से करना है, 100 में से ही करना है। जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया 104 का स्क्वायर निकालो। मैंने आपको बोल दिया 104 का स्क्वायर निकालो, तो आपको पता है 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, वो 100 से 4 ज्यादा है, वो 100 से 4 ज्यादा है। तो आपको 2 साइड्स बनानी है। ठीक है, यहां पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और क्योंकि ये 100 से ज्यादा है तो आपको 100 भी याद नहीं रखना, आपको इसी नंबर में 4 और ऐड कर देना है। 104 में 4 और ऐड कर देने हैं। ठीक है,
इसी नंबर में 4 और ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपको 100 भी याद नहीं रखना, आई एम सॉरी मैंने आपको गलती से बोल दिया कि आपको 100 याद रखना है, आपको 100 भी याद नहीं रखना, आपको 104 में ही क्या कर देना है और 4 ऐड कर देना। तो ये क्या बन जाएगा 108, अभी यहाँ तक बना और 16, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 10816। यहाँ पे 2 ही नंबर थे, हमको 2 ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, 1-2 और एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको 102 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया, तो 102 जो है वो 2 से कितना 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी 04, राइट हैंड साइड क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 04 और यहाँ पे 102 में क्योंकि 2 ज़्यादा था तो 2 ही ऐड कर देंगे, 102 में 2 ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा 104, तो आपका आंसर क्या आएगा 10404। सिमिलरली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 108 का स्क्वायर निकालना है, 108 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 108 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, वो 100 से 8 ज़्यादा है, तो राइट हैंड से क्या आएगा 8 का स्क्वायर यानी 64, ये लाइन आ गई, और 108 में 8 ही प्लस कर देने हैं, जितने ज़्यादा हो उतने ही प्लस कर देने हैं, 108 में 8 ही प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 116, यही आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर का आंसर, राइट। इसको आप किस तरह से आप कर सकते हो, आपको अगर मैं बोलूंगा कि आपको 111 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करोगे, आप देखोगे 111 जो है 11 से 100 से कितना ज़्यादा है, 111 जो है बेस 100 से कितना ज़्यादा है 11, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और आपको 111 में 11 ही और ऐड करना है, 111 में जब 11 ही और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमको 2 ही नंबर चाहिए ना, इस साइड में हमको 2 ही नंबर चाहिए, तो यहाँ से आप एक कैरी कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12321, आपका आंसर 111 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 12321, ठीक है। एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं 116 का स्क्वायर लेते हैं, 116 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, अगर 100 से ये 16 ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखना है जो कि क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर लिखना है 256 राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है 16 116 में 16 और ऐड कर देना है, 116 में 16 और ऐड कर देना। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 50 वाले में हमने 25 नंबर याद रखा था, लेकिन इसमें हमें कोई नंबर याद नहीं रखना, ठीक है। इसमें हमने उसी नंबर में ऐड कर देना है, 50 इसमें हम 25 में ऐड और प्लस और माइनस कर रहे थे, इसमें हमने उसी नंबर में प्लस और माइनस कर देना है, तो 116 में 16 यार ऐड करूंगा तो कितना रहेगा 132 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही नंबर रखने हैं मुझे, तो 56 यहाँ से रहेगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो 1 3 4 5 6 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। तो ये तो थे 100 से ऊपर वाले नंबर्स। अब बात करते हैं 100 से नीचे वाले नंबरों की। अगर 100 से नीचे नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो भैया तब भी वही चीज़ करनी है, तब भी हमको कोई डिफरेंस नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और भी कुछ करने का। तो देखो सपोज मैंने आपको बोल दिया 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 96 इज 4 लेस देन 100, ये 100 से कितना कम है 4 कम है, तो आप राइट हैंड साइड क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे 96 में से 4 माइनस कर दोगे, 96 में से 4 माइनस कर दोगे, तो 96 में से 4 माइनस कर दूंगा 92 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 9216, दिस इज योर आंसर, दिस विल बी आंसर। देखो इससे कभी इजी मेथड आपने सीखा स्क्वायर निकालने का, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में परेशानी आए, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, 1-2 बार ध्यान से समझोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से आप डायरेक्टली आके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्टली इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 92 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया मैंने आपको, तो 92 का अगर स्क्वायर निकालना तो क्या करोगे आप, 92 जो है वो 100 से कितना कम है 8 कम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, और 92 में से 8 माइनस कर दूंगा जो कि कितना आ जाएगा 84, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8464। एक ही लाइन में बिना देखे इतने बड़े स्क्वायर का आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 88 का स्क्वायर निकालते हैं। 88 जो है वो 100 से कितना कम है 12 कम है, 88 12 कम है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और यहाँ पे क्या आएगा 88 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 88 में से जब 12 माइनस करूंगा तो यहाँ 6 और 7 76 आ जाएगा, लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो 7 7 4 4, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो ये थे आपका स्क्वायर। अब आप 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर जो है वो इजीली निकाल सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 से लेके 25 तक के लर्न करने हैं, 26 से लेके 75 तक के लिए बेस 50 है, बेस 50 में आपको नंबर याद रखना है 25, ठीक है, और 75 से लेके आगे 125 तक जो है बेस 100 है, और 100 बेस के लिए कोई नंबर याद नहीं रखना, जो भी प्लस माइनस करना है वो उसी नंबर में आपको करना है, उसी नंबर में आपको प्लस माइनस करना है, राइट। तो ये था आपका स्क्वायर्स। एक और मेथड जो है जो कि यूनिवर्सल मेथड है, जो कि हर किसी पे अप्लाई हो जाता है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
देखो मेथड क्या है, मेथड इज, आपको फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, और आपको ये फॉर्मूला जो है इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना है, ठीक है। अब समझ लो आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया, अब आपको स्क्वायर निकालने के लिए किसका बोल दिया, 56 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया। जब आपको 56 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला तो आपको 56 में से इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। मैं ये सिंपल सिखा रहा हूँ आपको अप्लाई वही वाला करना है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आता तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। तो फॉर्मूला कैसे है आपका, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी 5 का स्क्वायर, 2ab कितना होगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यहाँ से आपको एक एक नंबर नीचे उतारना है, 6 यहाँ से उतारा, ये 63 बन गया, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3136, ठीक है। एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको क्या दिया 44 का स्क्वायर निकालने के लिए बच्चे, 44 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा है, तो ये a ये b, क्या करना है आपको, a का स्क्वायर कितना आएगा 16, b का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी फिर एट 2ab, बीच में 2ab आएगा, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया ना मैंने, 2ab बोल रहा हूँ तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 4 32 आ जाएगा, एंड b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आपको एक एक नंबर नीचे उतारना है, यहाँ से 6 उतरेगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये 33 बन जाएगा, 33 बनेगा तो यहाँ से मुझे सिर्फ 3 नीचे उतारना है, 3 उतारना तो यहाँ से 3 जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो 1936 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्रिपल डिजिट नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैंने बोल दिया 123 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कर लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो पहला क्या है, a का स्क्वायर यानी 144 या 123 छोड़ो, थोड़ा छोटा नंबर लेके देखते हैं हम अभी। 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का हमने स्क्वायर निकाला था ना, 112 का स्क्वायर क्या निकाला था हमने 144, और 112 में 12 प्लस कर दो 12544 ये निकाला था हमने, ठीक है, यही निकाला था ना। 112 में 12 प्लस करेंगे तो 124 बन जाएगा, वहां से बन करें तो 12544 निकाला था, ठीक है। 112 कर रहे हैं, 112 का स्क्वायर करने के लिए आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2ab करना आपको, तो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 2 44, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो क्या करना है आपको, एक एक नंबर नीचे उतारना है, यहाँ पे है ही एक नंबर तो यहाँ से 4 उतारूंगा, यहाँ पे 2 नंबर तो 4 यहाँ से उतारूंगा, यहाँ से 4 जो है यहाँ कैरी कर दूंगा, दैट मीन्स ये 125 बन जाएगा। तो आपका आंसर देख लो सेम आ गया, ये भी 12544, ये भी 12544, ठीक है। तो जब आपको ट्रिपल डिजिट में आए तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, इसको a मान के और इसको b मान के। कंडीशन वही है, आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कई बार अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स भूल जाए तब भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको अगर 18 का स्क्वायर भूल गया तो आप इसको a मान लोगे, इसको b मान लोगे, तो a का स्क्वायर 1, 2ab यानी 2 इंटू 1 2 इंटू 8 16, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से आपको एक एक नंबर नीचे उतारना, 4 12 और 3, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 26 बनेगा, 2 जो यहाँ पे कैरी आएगा तो 324 बन जाएगा, ये 324 आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है, राइट। तो ये था आपका स्क्वायर्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, वो नंबर जो कि 5 से खत्म हो रहे हैं, और वो नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर है आपके पास 15 25 35 45 गोइंग टू 125, ठीक है, 115, ठीक है, ये स्क्वायर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनके अगर स्क्वायर्स निकालने हो तो ये बहुत ईजी होते हैं निकालना बच्चे। इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे अगर मैं 15 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे डायरेक्टली उतार देना है, और जो ये वाला नंबर होगा इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 2। जैसे मैंने आपको 25 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, 25 में यहाँ पे 25 लिख देना है, और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, तो बन जाएगा 625, ठीक है। अगर मैं आपको 35 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको क्या करना है, 325 यहाँ पे लिख देना है, और 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1225 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला है तो 65 में यहाँ पे 5 का स्क्वायर की जगह 25 ही आएगा, और 6 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 7 जा 42, तो 4225 आपका डायरेक्टली आंसर। जिनके लास्ट में 5 होता है वो आंसर्स निकालना बहुत इजी होते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 25 लिखोगे और 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 7 जा 56, ठीक है, तो 5625 आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके स्क्वायर्स,
ठीक है। स्क्वायर्स आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके माइंड में। देखो ये अच्छे से आने चाहिए आपको, कोई भी अगर डाउट आपके माइंड में है तो आप आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, ठीक है। और बस नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब्स पढ़ेंगे एंड हम आगे वाली क्लासेस में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स भी निकालना सीखेंगे। तो आपकी स्पीड मैथ्स की क्लास 1 थी, ठीक है, इसमें हमने स्क्वायर्स निकालना सीखे और आज हमारा डे 1 था हमारा क्वांट सेक्शन का। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको वर्दी लग रहा होगा जो आपने कोर्स परचेज की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।